और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। मनोहर लाल खट्टर से अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है। मनोहर लाल खट्टर के आवास पर यह मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और यह संकेत भी दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, उससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से उनकी मुलाकात हुई है। और आपको बता दें कि यह मुलाकात खट्टर के आवास पर ही हुई है। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। यह साफ हो गया है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। उससे पहले यह मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज का। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मुलाकात के बारे में? देखिए 20 मिनट के करीब मुलाकात जो है मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में हुई है। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ पंजाब में अलायंस करेंगे और प्रचार जो है वो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भाजपा के लिए करेंगे। तो ऐसे में अगले 2-3 दिन में कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आकर अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, अलायंस को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन उससे पहले क्योंकि आज लोकसभा में खेती कानूनों को लेकर जो है वो बिल पारित किया गया है, खेती कानून रद्द किए गए हैं। और ऐसे में क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो हरियाणा की सरहद पर जो है जो दिल्ली के साथ लगता है, तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की है। और आंदोलन को लेकर किस तरह से किसान क्या सोच रहे हैं, किसानों को कैसे वापस बुलाया जाए, और इसको लेकर बातचीत जो है वो सोर्सेस बता रहे हैं। और टाइमिंग भी बड़ी जबरदस्त है पंकज, क्योंकि जिस तरह से आज कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पास हो गया है और दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब के ज्यादातर किसान ये चाहते हैं कि वो घर वापस चले जाएं। निश्चित तौर पर क्योंकि पंजाब की 40 जो सिर्फ किसान मोर्चा है, 40 जथेबंदियों में 32 जथेबंदियां पंजाब से हैं और सबसे बड़ा रोल पंजाब का रहा है। और यहां तक कहा जाता था कि इतना बड़ा आंदोलन बनाने के पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बड़ा हाथ रहा है, किसान नेता उनकी बात मानते हैं। तो ऐसे में हरियाणा की जो सबसे बड़ी जथेबंदी है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनसे कैप्टन अमरिंदर सिंह कैसे बात करेंगे, पंजाब की जथेबंदियों के साथ कैसे बात करेंगे, उनकी क्या मांगे हैं, किस तरह से वो वापस आना चाहते हैं, ये तमाम बातचीत को लेकर जो है मुख्यमंत्री हरियाणा से बातचीत हुई है। और क्योंकि सियासत में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, आज सुबह ही जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है परनीत कौर, जो पटियाला से मेंबर पार्लियामेंट है कांग्रेस की, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर जो है वो कैप्टन फॉर 2022 का स्लोगन जो है वो दिया है। तो ऐसे में उनको शो को नोटिस जो है वो कांग्रेस भेज चुकी है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना काफिला मजबूत करने में लगे हैं, बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दिल्ली में कैसे होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मुलाकात करते हैं। लेकिन उससे पहले मनोहर लाल खट्टर के साथ ये मीटिंग, और उस समय जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो काफी अहम मानी जा रही है। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं। खट्टर के आवास पर यह मुलाकात हुई है। विधानसभा चुनावों से पहले इन दोनों की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को बाय बाय कह चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलते हैं। इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी आज ही पेश होगा और उम्मीद है कि वहां पर भी पास हो जाएगा। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि आज विपक्ष ने हंगामा किया और लगातार विपक्ष कह रहा है कि जब तक एमएसपी पर रास्ता साफ नहीं होता है तब तक हंगामा होता रहेगा। पीएम मोदी ने भी अपील की थी। बड़ी खबर यह है कि बिल पास हो चुका है लोकसभा में। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह बिल पेश किया, उसके बाद अब राज्यसभा में पास होगा तो संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की दिखाती हूं। आप देखिए यहाँ पर वार्निंग है, सेक्शन 144 सीआरपीसी इज इम्पोज्ड हियर, यानी कि धारा 144 लागू है। और यह भी लिखा गया है आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी एक जगह पर एकत्रित ना हो। अब आप ये बैरिकेडिंग देखिए। अभी अब से कुछ देर पहले किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर आते हैं, दिल्ली पुलिस से बातचीत होती है। दरअसल जिस लेन में हम मौजूद है ये पहले एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अब आप देखिए मल्टी लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है।
भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर है और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। प्रदीप, आप इधर दिखाइए ये दूसरी लेयर, ये देखिए ये लेयर 1, यहाँ पर भी मल्टी बैरिकेटिंग है, पीछे गाड़ियों का काफिला है और कोई नहीं जा सकता है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा। तो विपक्षी दल बिल पर चर्चा की मांग को लेकर के अड़े रहे। लोकसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, विपक्ष ने पहले ही संकेत दिए थे। आज लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास हो चुका है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि राज्यसभा में भी आज ये पेश होगा। विपक्ष बोला है, इसीलिए मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सरकार आज ही रिपील करके जो फार्मर्स है उन लोगों को हम एक संदेश देना चाहता है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं एटलीस्ट इन राज्यसभा में इसको बिना रक्कस के साथ, बिना शोर शराबे के साथ इसका कृपया पारित करें। राज्यसभा में कितने बजे आएगा? आएगा जब प्रोसेस। चर्चा नहीं की गई, वो चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, विपक्ष का बात रखना कई सवाल। देखिए आज ही राज्यसभा में लेके जाने का था और इसके अलावा भी स्पीकर ने, इसके बावजूद भी स्पीकर बोल रहे थे कि आप शांति बना के रखिए, मैं चर्चा करूंगा, फिर भी उन लोगों ने हाँ नहीं भरा। यू कैन सी दी वीडियो क्लिपिंग्स। तो क्या राज्यसभा में आ जाएगा? तो प्रोसेस होके आएगा। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लोकसभा में ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया है, राज्यसभा में भी आज ही ये बिल पेश होना है और उसके बाद उम्मीद है कि सर्वसम्मति से वहां पर भी पास हो जाएगा। लेकिन अभी भी सरकार की राह आसान नहीं है क्योंकि किसान लगातार डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी नहीं होगी। ये सत्र, शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने वाला है और सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। विपक्ष का हंगामा, आज ही विपक्ष ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं और संकेत भी दे दिए हैं। तो ऐसे में सियासी तीर चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने अपील की कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन संसद की मर्यादा होती है, मर्यादा को मत लांघिए। बात होनी चाहिए, सवाल रखे जाने चाहिए पटल पर, लेकिन चर्चा होनी चाहिए पर शांति के साथ। लेकिन पीएम मोदी की अपील का असर नहीं हुआ। कल सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होते हैं, लेकिन संकेत तो कल भी दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने तो किनारा कर लिया था सर्वदलीय बैठक से और आज कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पास हो चुका है ध्वनिमत से। इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कर सर, एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कर सर, एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए, विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार अपील करते रहते हैं, लेकिन विपक्षी सांसद मानते नहीं हैं। बड़ी खबर यह है कि बिल लोकसभा में पास हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिल पेश किया और ध्वनिमत से लोकसभा में बिल पास हो गया है। अब लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में भी ये बिल पेश होना है और भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ है। तो देखिए स्थिति क्या है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। राकेश टिकैत अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आते हैं। इसी पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्री जोन।
यहीं पर राकेश टिकैत मौजूद थे और दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत होती है। जॉइंट सीपी मौजूद रहते हैं, ईस्ट दिल्ली की डीसीपी मौजूद रहती हैं और दरअसल बात इसको है कि यहाँ से जो ट्रैक्टर लेकर के राकेश टिकैत अपने साथियों के साथ जाने वाले थे, दिल्ली कूच करने वाले थे, वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो ये बातचीत हुई है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने दिल्ली जाने का कार्यक्रम अभी स्थगित कर दिया है, तो ऐसे में इस लेन को खोला जाए। एक बार फिर से प्रदीप आप दिखाइए, ये रास्ता, ये बैरिकेडिंग को हटा दिया जाए ताकि यहाँ से एम्बुलेंस तो कम से कम ये न्यूनतम सहायता मूल्य के निर्धारण किया जाए, बस यही हमारा मांग था। और ये बात रखने के लिए हम सब बड़े तरस रहे थे। सदन के अंदर ये बात रखने के लिए हम लोग मन बनाया था, सारे विपक्ष और लोगों ने। और उसके साथ साथ हमारी तरफ से किसानों के खिलाफ 127 फर्जी केस और 35,000 किसानों को ये फर्जी केस में जब फंसाया गया था, इससे मुक्ति दिलाने की मांग भी कर रहे थे हम लोग। और जो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई आंदोलन की चलते, उनको आर्थिक मुआवजा सरकार दे। और साथ साथ लखीमपुर खेरी में जो घटना घटी, जो भयंकर घटना घटी, जिसमें हमारे मंत्री के सुपुत्र गाड़ी के नीचे रौंद के कुचल के किसानों को हत्या करने का जो नज़ारा हम देखे हैं, ये सारे मुद्दा पेश करने के लिए और सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए विपक्ष ने सरकार से ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। पिछले, मैं सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, 2014 से लेकर ये सरकार 6 रिपील एंड अमेंडमेंट 6 बिल लाए हैं और इसमें 1429 1429 ये कानूनों को ऑब्सोलेट बताते हुए, ये पुरानी बताते हुए सारे को वापस ही ले लिया गया, रिपील कर दिया गया। तो रिपील की मसला आज नहीं, जब से सदन है रिपील तब से चलते हैं। लेकिन ऐसा कभी हम नहीं देखा कि रिपील के समय बिना चर्चा रिपील होते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है मुझे पता नहीं। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कंसीडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कंसीडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कंसीडरेशन मतलब ये नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कंसीडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं, और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। मतलब विपक्ष को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। आज बीएससी की मीटिंग भी बुलाई थी, उस समय भी हम लोग मांग रखा था कि फार्म लॉ पे हमें समय दिया जाए। उस समय भी सरकार हमें समय के बारे में कुछ सूचित नहीं किया। दूसरे बिलों पे समय है, दूसरे बिलों के लिए समय तय है, लेकिन फार्म बिल के लिए कोई समय तय नहीं हुआ। इसका मतलब यह है किसानों की दबाव में आके सरकार मान तो लिए हैं ये फार्म बिल की वापसी, लेकिन दिल से नहीं माने, मन से नहीं माने। उनकी मन की बात कुछ अलग है, दिखाने की बात कुछ अलग है। हाथी की दांत जैसा होते हैं, दिखाने का कुछ और चबाने का कुछ। ये सरकार भी ऐसा रवैया अपनाते हैं। इसलिए हमारी ये मांग था कि हम किसानों के लिए कानूनी कवच के तहत ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायक मूल्य की मांग, साथ साथ फर्जी केस की वापसी और किसानों को आर्थिक मुआवजा, और इसके साथ लखीमपुर खेरी की घटना की बजाय चलते मंत्री को बर्खास्त करने का सारे मांग।
तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये बिल लोकसभा से तो पास हो चुका है, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे और 4 दिसंबर को भविष्य की रणनीति तय होगी कि आगे क्या दिशा देनी है इस आंदोलन की। उन्होंने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। हो तो गया, बीमारी थी उसका, बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। हाँ, रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। तो देखिए, इससे पहले पीएम मोदी जब संसद भवन पहुंचते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और अपील करते हैं कि देशहित, राष्ट्रहित के मुद्दे संसद के पटल पर रखे जाएं, उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संसद की एक मर्यादा होती है। हमें ऐसी आचरण पेश करना है जो आने वाली पीढ़ियों को याद रखे, जिसका वो आदर कर पाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सवाल तो होने चाहिए, लेकिन शांति भी होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ये हम सुनते हैं। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। संसद का सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम कांग्रेसी सांसद मौजूद रहे, तख्तियां लेकर के नारेबाजी की और किसानों का समर्थन किया। कांग्रेस ने यह बताया कि वो किसानों के साथ है, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहा एमएसपी को लेकर के। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, यहाँ पर जब सत्र शुरू होता है उससे पहले ही यहाँ पर सांसद एकत्रित होते हैं, जिसमें सोनिया गांधी भी नजर आती हैं, इसके अलावा राहुल गांधी नजर आते हैं और लगातार ये नारेबाजी करते हैं। संसद भवन में कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा के सामने। इस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कृषि कानूनों को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। किसानों की मांग के साथ कांग्रेस दिखना चाहती है और इसीलिए इस प्रदर्शन को यहाँ पर कांग्रेस के सांसद अंजाम दे रहे हैं। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टर भी उन्होंने हाथों में ले रखे हैं। तो संसद भवन के सामने, गांधी जी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के सांसद जो कृषि कानून है, जिसको पहले ही प्रधानमंत्री वापस लेने की बात कह चुके हैं, उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, समझ गए, टीएम नीति तो है विपक्ष की, लेकिन विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बैठक होती है सत्र से पहले जिसमें टीएमसी शामिल नहीं होती है और टीएमसी की तरफ से कहा गया कि अब तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं रही, टीएमसी मुख्य विपक्षी पार्टी बनती जा रही है। उधर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि टीएमसी शामिल होती है बैठक में या नहीं होती है, ये टीएमसी की मर्जी है। तो देखिए, विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है और एक रणनीति बनाई गई। कल भी सर्वदलीय जब बैठक होती है, आज सत्र से पहले सभी दलों की बैठक, जिसमें विपक्षी दल खासकर कांग्रेस की अगुवाई में सभी को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें टीएमसी मौजूद नहीं रहती है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सरकार को घेरने की लगातार विपक्ष की कोशिश है। आज भी हंगामा होता रहा, पीएम मोदी ने अपील भी की। तो कुल मिलाकर के आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा में कृषि कानून वापसी का बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में भी ये बिल पेश होगा।
बीजेपी से अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस से अभय दुबे जी हैं। सबसे पहले मैं अभय दुबे जी आपके पास आती हूं। बिल तो आज कानून वापसी का पास हो गया है लोकसभा में और राज्यसभा में भी पेश होगा। आप लोगों को आपत्ति क्या है? हंगामा हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है, साथ ही पैसा भी जाया हो रहा है जनता का। देखिए, ये हंगामा नहीं है, ये किसानों के हक की लड़ाई है। मैं हतप्रभ हूँ, सुबह आप ही के टेलीविजन पर मैंने मोदी जी का वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा हर प्रकार की खुली चर्चा के लिए तैयार है। जब चर्चा का प्रस्ताव देते हैं तो सरकार डरती है और चर्चा के दरवाजे बंद करती है। मुझे बताइए, 6 से अधिक बिल रिपील किए पिछले दिनों मोदी सरकार ने, सब पर चर्चा हुई। ये कानून लाया गया है काले कानूनों की वापसी का, उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती सरकार? क्योंकि सरकार अपने पाप पर पर्दा डालना चाहती है, इसलिए चर्चा नहीं चाहती। बात होती आज 700 किसानों की जो शहादत हुई है, उनको श्रद्धांजलि और मुआवजे की, उनके एमएसपी के गारंटी उनको प्रोवाइड करने के कानून की बात होती, चर्चा होती, तो सरकार नहीं चाहती थी। अनिला जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, अभय दुबे कह रहे हैं कि सरकार ने तो चर्चा नहीं की है, डर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के लिए क्या कहा जाए। जब ये कानून आए तब हंगामा, जब ये कानून वापस हो रहे हैं तब हंगामा। इन खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ये आज लोकसभा में रिपील हो गए हैं, राज्यसभा में भी होंगे, फॉर्मली फिर राष्ट्रपति जी के पास चले जाएंगे। ये बात किसानों और सरकार के बीच में है। और जो किसान नेता स्पॉन्सर्ड एंड इंस्पायर्ड होते हैं इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के द्वारा या और भी राजनीतिक दलों के द्वारा, वो एक दीवार बनकर खड़े रहे हैं हमेशा। पर किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी रही है। लेकिन अनिला जी, पूरा विपक्ष बिल वापसी को लेकर के तो सरकार के साथ है, लेकिन एमएसपी पर ठनी हुई है। सारी विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ है इस मुद्दे पर। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मैं इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी की बात करती हूँ, अभय जी को मैं भी सुन रही थी। अभय जी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से बड़ा कोई मसीहा नहीं हो सकता किसानों के लिए। ये वही राजनीतिक दल है जिसकी गलत नीतियों की वजह से जीडीपी में जब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 1960 में 40-45% होता था, वो घटकर मात्र 12-14% रह गया था। और उसको बेहतर करने के लिए जब हमारी सरकार ने कदम उठाया तो इन्हें बहुत बेचैनी हो गई, क्योंकि इन्होंने हमेशा किसानों को एक वोट बैंक समझा है, वो भी जातियों और धर्म में डिवाइड करके। ठीक है अभय जी, आप ये बताइए, जो अनिला जी बातें बोल रही हैं, आपकी भी सरकार रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो बीजेपी तो ये भी कह रही है कि तब आप ले आते कानून एमएसपी को लेकर। देखिए इनको खुद को अपना, एक तो मोदी जी का सुप्रीम कोर्ट का शपथ पत्र पढ़ना चाहिए, जब उन्होंने भूरी प्रशंसा की कांग्रेस के कार्यकाल की। उन्होंने कहा स्वामीनाथन कमीशन की 201 में से 175 जो सिफारिशें थी वो हूबहू लागू कर दी जनवरी 2014 तक कांग्रेस के शासनकाल में। इनकी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट जो 2015-16 में आई, उसने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ किसानों का जो कार्यकाल रहा वो कांग्रेस की सरकार का 10 साल का रहा, जब हमने समर्थन मूल्य को कम से कम 250%। लेकिन अभी तो आपत्ति एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के है ना। एमएसपी के गारंटी में बता दूं कि कार्यकाल में भी वो नहीं लाया गया, यही सवाल है। सुनिए, आज देश को आपके माध्यम से जानना चाहिए, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों सरकारों ने कानून पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया है, मगर मोदी सरकार उन पर हस्ताक्षर नहीं होने दे रही, उन्हें पास नहीं होने दे रही। और मोदी सरकार को चाहिए कि तुरंत किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड को अलाउ कर रखा है सारी स्टेट्स ने। अगर हमारी राज्य सरकारें पास भी कर देगी तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे। खरीदेगा नहीं, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये इनसे ये पूछना चाहिए, ये झूठ है के दिशा। नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए ना अभय जी। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। कीजिए। नहीं, अध्ययन अच्छी तरीके से किया है। 70 के दशक में जब एमएसपी आप लोग लेकर आ रहे थे, बेचैनी मत करिए, कम नहीं हुआ। अरे अभय जी, मेरे उससे पूछा गया ना, मुझे उत्तर देने दीजिए। आप लोग क्यों कंफ्यूज रहते हैं इतना? 70 के दशक में जब एमएसपी आप ले आए थे 23 क्रॉप्स के ऊपर, तो क्यों नहीं इसकी गारंटी आप लोगों ने स्थापित कराई? आप लोग केवल तमाशा कर रहे थे, कार्टेल्स का साथ दे रहे थे। नहीं, कार्टेल्स का साथ दे रहे थे। क्यों लेकर आए, इसका जवाब जरूर लीजिएगा मुझसे कि आज क्यों जरूरी है। नहीं, और जहाँ तक सुनिए, नहीं, आप हर चीज का देख लीजिए। सीएसीपी की रिपोर्ट देखिए, 2013 में आपको क्यों लाना जरूरी है, लेकर आए हैं, वो भी आप देख लीजिए। कमेटी की रिपोर्ट पढ़िएगा।
पॉपुलर पॉलिसीज लेकर आते हैं जिसकी वजह से किसानों को इन लोगों ने हमेशा अंधेरे में रखा है। एक एक करके बोलिए, देखिए एक एक करके बोलिए क्योंकि समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक अभय दुबे जी आप ये बताइए कि विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश हो रही है लेकिन टीएमसी तो शामिल नहीं होती है आज सत्र जब शुरू होता है बैठक में, और टीएमसी कह रही है वो तो मुख्य विपक्षी पार्टी बनती जा रही है, कांग्रेस को भूल जाइए। देखिए, सवाल ये है ही नहीं कि कौन गायब है, सवाल ये है कि मोदी सरकार अपनी जवाबदेही से गायब हो गई है, अपनी जवाबदेही पर पर्दा डाल रही है। एमएसपी का जरूरी जवाब इसलिए देना पड़ता है गारंटी का कि आप अगर मूल्य आयोग की रिपोर्ट देखेंगे सीएसीपी की मोदी सरकार की, वो खुद कह रही है कि मोदी जी ऐसी समय दाल खरीद कर बाजार में उतार रहे हैं जब किसानों की फसलें आने वाली है तो प्राइसेस क्रैश हो जाती। शांता कुमार कमेटी ने भी यही आरोप लगाया है कि आप समर्थन मूल्य के खिलाफ काम मोदी सरकार इसलिए कर रही है कि वो अनाज ऐसे समय बेच रही है बाजार में जब किसानों की फसलें आने वाली होती है। आप लोगों की अपनी बातें हैं लेकिन बात यह है कि अभी जो बिल वापस हुआ है उस पर किसान डटे हुए हैं और आगे की रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।